All right, viewers, infiltration is one of the hottest topic of debates, a big topic and a big election issue this time in Jharkhand. And just a day after Congress is in charge for Jharkhand elections, Ghulam Ahmad Mir stoked controversy by saying that the JMM Congress alliance will be offering LPG cylinders to the infiltrators as well if voted to power. Another JMM leader has jumped to his defense. He in fact goes on to say that the BJP sees Muslims as infiltrators. Listen in to this report to know the latest. इसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। आम जनता ना उसमें हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा। After the shocker, now the defense. A day after Congress leader openly wooed illegal settlers and infiltrators, promising them subsidized cooking cylinders if the ruling Grand Alliance returns to power, ally JMM jumped to its defense. Amid the row over Ghulam Ahmad Mir's brazen appeasement to outsiders in Jharkhand, JMM leader Manoj Pandey sought to turn the tables on the BJP. He claimed that the BJP raises a hue and cry whenever Hindus and Muslims enter the electoral discourse. He also accused the BJP of seeing all Muslims as infiltrators. मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे और देंगे, जुमलेबाजी हम नहीं करते, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी की नजर में कौन है? अगर मुसलमान हो गया तो घुसपैठिया हो गया। The BJP meanwhile came down heavily on the Congress and its allies for quoting infiltrators for votes. खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। जो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, पहले उनको संरक्षण देती है और फिर उनके माध्यम से आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवास तक कब्जे करवाती है। अब उनको संरक्षण के बाद सुविधाएं देने की बात, सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात करती है। ये अपने आप में दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को देश विरोधी हरकतें करने में मजबूर कर रही है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये जेएमएम और कांग्रेस के लिए दामाद की तरह है। कल एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि जो गैस के सिलेंडर भी हैं, ये घुसपैठियों को दिए जाएंगे। नहीं, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकाल जाएगा। Tearing into the Congress and its ruling ally in the state, the BJP's co-in-charge for the Jharkhand polls, Himanta Biswa Sarma, said they want to do more for infiltrators than the state's bona fide citizens. इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है। बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। However, defiant in the face of the opposition brickbats, Ghulam Mir stuck to his guns, saying that the Indi will provide cylinders at ₹400. और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता ना उसमें हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। As the war of words over infiltration explodes, the Congress has clearly gone too far with its appeasement of outsiders in Jharkhand.
All right, we slip into